हेलो, नमस्कार जी सभी को। ये अपने एलसीएम की कौन सी क्लास है? 5th नंबर की क्लास है। ठीक है, एलसीएम की कौन सी क्लास है? आप बोलोगे सर 5th नंबर की क्लास है। देखो, इसके बाद इस क्लास के बाद अपनी ऑलमोस्ट 2 क्लास रहेगी, उसमें अपन 30 के ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर आउट करेंगे। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए उन सब के आए हुए क्वेश्चन को देखो। इससे पहले अपन के 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, वो आपको सबको पता है, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन के बाद क्या है? आज इसकी क्लास रहेगी एलसीएम की। इसके बाद 2 क्लास और है। अगर ये 2 क्लास कंप्लीट हो गई तो अपना ये थर्ड वन जो टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ देखो, कल ये क्वेश्चन था, इसको हमने किया था। ठीक है, और ऐसा ही सेम सिमिलर क्वेश्चन बनाया है, ये आया हुआ है, इसको सिमिलर वैसे बनाया गया है क्वेश्चन को। देखो, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अपन ने कल सोल्व आउट किया था यहाँ तक। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या करना है अपने को। इसमें आगे क्या करना है, एच की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने? एच की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट की थी, एच एक्स वाई है ना। ये कितना गिवन अपने को? 420। 420 क्या है अपना? गिवन है एच एक्स वाई। ठीक है, देखो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5 और वाई की वैल्यू कितनी की थी? 7। क्या फाइंड की थी? 5 और 7। अगर मैं एच को अगर एज इट इज रहने दूं, एक्स की जगह 5 लिख दूं और वाई की जगह 7 लिख दूं, तो ये कितना आएगा? आप बोलोगे 420। हाँ, ये क्वेश्चन कल कंप्लीट नहीं किया था, आज इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ कि एच की वैल्यू अपने पास कैसे आई थी। ये अगर आप 7 से कैंसिल आउट करते हो इसको, तो 6 टाइम और ये 0 एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या अपना 5 है ना। 5 को अगर 60 से आप डिवाइड करते हो तो 1 2 आएगा। तो अपना एच कितना आया? आप बोलोगे कितना आया? 12। एच कितना आया अपना? 12 आया। अगर एच अपना 12 है, ठीक है, एच अपना 12 आया, तो वह संख्या क्या होगी? एच इंटू एक्स। तो देखो एच की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? 12, और एक्स की वैल्यू क्या थी? 5। तो देखो वह नंबर क्या होगा? आप बोलो कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। अब देखो, अगर एच कितना है अपना? 12 आया, तो 12 लिख दिया। वाई की वैल्यू कितनी है? आप बोलो कितनी है? 7 है। ठीक है, तो ये कितना होगा? 14 4 एक 84। तो वह नंबर क्या होगा? 60 और 84 होगा। तो वह नंबर अपना क्या होगा? 60 और 84 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। तो देखो ऐसे ही सेम सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है। हाँ, इस फर्स्ट वाले का क्या रहेगा? रिजल्ट क्या रहेगा? 60 और 84। वह नंबर क्या होगा? 60 और 84 होगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी देखो, सेम सिमिलर क्वेश्चन गिवन है। द नंबर ऑफ टू द सम ऑफ टू नंबर इज 255। अगर 2 नंबर है, उनका सम दे रखा है कितना? 255। एंड देयर एलसीएम इज 180। एलसीएम क्या है? 1080। ठीक है ना। फाइंड द टू नंबर। तो बताओ वह 2 नंबर क्या होंगे? देखो इसी मेथड से करेंगे अपन। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर लेंगे। ठीक है, और एलसीएम ऑफ 420। इस बार एलसीएम चेंज हो जाएगा। लेट एचसीएफ ऑफ दीज नंबर एच लेंगे, द नंबर इज एच एंड वाई। ठीक है ना। इस तरीके से ही उसी क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो स्लाइड ऐड कर देता हूं मैं जिससे इजी हो। देखो सम ऑफ 2 नंबर कितना है? सम ऑफ 2 नंबर क्या है? 255। एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर, एलसीएम क्या है? 1080। ठीक है, अब देखो आगे कुछ दे रखा है? नहीं है, इतना ही है। चलो देखो, लेट द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। उन नंबर का एचसीएफ क्या लेते हैं? आप ले लो एच। ठीक है, एच क्या है? उन नंबर का क्या है? एचसीएफ है। अब देखो
दीज नंबर आर, वह नंबर कौन से होंगे, एच एक्स ले लो पहले, सेकेंड वन क्या होगा एंड एच वाई, ठीक है, वह दो नंबर क्या है एच एक्स एंड एच वाई। देन अपन क्या करते हैं, पहले क्या बोला उन दोनों का सम, तो देखो एच एक्स प्लस एच वाई, ठीक है, ये अपने पास क्या है दो नंबर है, ये अपने पास क्या है दो नंबर है, इन दोनों का सम कितना आ रखा है, देखो भाई बताओ, इसमें देख के बताओ कि इनका सम कितना आएगा, आप बोलोगे सर 255 है, क्या है इन दोनों का सम कितना है 255 है। अब देखो नेक्स्ट में क्या करते हैं, अगर आपके पास दो नंबर का सम है और उनका मल्टीपल है, तो देखो ये फॉर्मूला लगाते हैं n1 इंटू n2, ठीक है, इंटू LCM एंड HCF, क्या करते हैं LCM एंड HCF, क्या करते हैं LCM इंटू HCF। तो देखो अगर आपके पास वो नंबर क्या है, आप बोलोगे हमारे पास n1 क्या है, n1 ये रहा, ठीक है, ये क्या है n1 है और ये क्या है अपना n2 है, क्या है n1 और n2। देखो अगर मैं n1 की जगह अपन लिख दूं एच एक्स इंटू एच वाई, ये अपने पास क्या है नंबर है जो हमने माने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है एलसीएम दे रखा है 1080, आगे क्या है एच सी एफ को अपन ने क्या लिया था स्टार्टिंग में एच लिया था, ठीक है ना, तो एच इधर आ गया। अब देखो अब क्या करते हैं नेक्स्ट टर्म में ये एच है वो किसी एक एच से कैंसिल आउट कर दो, क्या करोगे कैंसिल आउट करोगे, तो ये अपनी कौन सी इक्वेशन रहेगी, आप बोलोगे ये अपनी है इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे क्या रहा एच रहा, एक तो ये रहा एक्स वाई रहा है, क्या है एक्स वाई है, तो देखो 1080 ये अपनी क्या है सेकंड इक्वेशन है। देखो नेक्स्ट वन में अपन क्या करते हैं, हाँ विजुअल है ना इतना, हाँ ठीक है विजुअल है इतना, ठीक है। देखो फिर क्या करते हैं इसके बाद, या तो इक्वेशन 1 को अपन क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, या तो कैसे भी कर लो दोनों में बात एक ही है। अगर इक्वेशन 1 में अगर आप डिवाइड करते हो इक्वेशन 2 से, क्या करते हो इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हो किससे इक्वेशन 2 से, तो देखो इक्वेशन 1 क्या है एच एक्स प्लस एच वाई, चलो बढ़िया बात है, अपॉन डिवाइड किससे करना है इक्वेशन सेकंड से, ये क्या है एच एक्स वाई, चलो बहुत बढ़िया बात है, एच एक्स प्लस एच वाई की वैल्यू क्या है 255, वेल डन, ठीक है। अब देखो एच एक्स वाई की वैल्यू क्या है 1080, चलो ठीक है इतना। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू को अगर आप कंसिडर करते हो तो इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है कॉमन आ रहा है, और वह कॉमन पार्ट कौन सा है, आप बोलोगे वह कॉमन पार्ट कौन सा है एच है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर एच कॉमन ले रहा हूं ऊपर वाली टर्म में तो एक्स प्लस वाई, अगर इसको वापस एच को आप मल्टीपल करते हो तो एच एक्स प्लस एच वाई बनेगा, यही बनेगा। अगर एच को आप वापस मल्टीपल करते हो एक्स प्लस वाई से तो क्या बनेगा एच एक्स प्लस एच वाई, ये अपना क्या रहेगा रिजल्ट रहेगा, चलो ठीक है, इसका मतलब अभी तक सही है। देखो एच एक्स वाई सही है एच एक्स वाई, और सेम देखो ये तो ऐसे ही रहेंगे 255 और 1080। देखो अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, आप बोलोगे सर देखो एच से ये एच है डिवाइड में है, क्या है डिवाइड में है तो ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हुआ तो अपने पास बचा क्या x प्लस वाई इक्व टू, हाँ देखो इन दो भी टर्म में भी अगर आप चेकआउट करोगे तो इसको देखो कैंसिल आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं तो देखो एक तो ये दोनों किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक तो 5 आ रहा है एक 0 आ रहा है, इसका मतलब आप इसको किससे कैंसिल आउट कर सकते हो 5 से कर सकते हो, ठीक है ना, ये 5 से भी कंप्लीट टाइम डिवाइड होगा। सेकंड वन देखो 5 प्लस 5 कितने हुए 10, 10 प्लस 2 12, कितने हुए 12, ठीक है। देखो 8 प्लस 1 9, 12 भी 3 से डिवाइड है, और ये नीचे वाला 9 आ रहा है सम आ रहा है सब डिजिट का, वो भी क्या है 3 से डिवाइड है। इसका मतलब ये संख्या कौन कौन से नंबर से डिवाइड है, आप बोल सकते हो सर 5 से भी है 3 से भी है, और ये भी 5 से भी है और 3 से भी है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि उसका लास्ट डिजिट या तो 5 आना चाहिए या आना चाहिए 0,
ठीक है। हाँ, इसमें 5 है, इसमें 0, इसका मतलब ये 5 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे। अब देखो 3 का क्या बोलता है, 3 का रूल ये बोलता है कि इनको आप ऐड कर लो, सब डिजिट को ऐड करो। देखो 5 + 5 10, 10 + 2 12। अब देखो ये जो 12 है, सम ऑफ द डिजिट आया है, क्या वो 3 से डिवाइड है? आप देखो 12 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट टाइम डिवाइड होगा 4 टाइम पे। इसका मतलब ये नंबर किससे? 3 से। ये देखो 8 + 9, ये 9 भी किससे? 3 से डिवाइड है। इसका मतलब इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 15 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको 15 से डिवाइड करूं तो देखो 25 है ना, तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। ठीक है। अब आएगा यहाँ पे कितना? 15 आएगा, तो अपना रिमाइंडर कितना रहेगा? आप बोलोगे सर कितना रहेगा? 10। चलो ठीक है, 10 रिमाइंडर है और ये 5 आएगा, तो 1 बना क्या? 105। क्या बना? 105। अब देखो 105 को डिवाइड करना है किससे? 15 से। तो देखो आना कितना चाहिए? 5 आना चाहिए। देखो 5 कब आ सकता है? एक तो 1 से तो जाएगा नहीं, 2 से भी 30 आएगा, 3 से नहीं, 4 से भी नहीं, 7 से देख लो। 7 से क्या आएगा? 35, 3 और 105। तो ये कितनी बार कैंसिल होगा? 7 टाइम। तो ये यहाँ पे ये कितने टाइम? 7 टाइम। देखो अब देखो 108 है। अभी हमने देखा था कि अगर इसको 7 टाइम अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो क्या आता है? 105 आता है। कितना आता है? 105। यहाँ 105 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो आप, बता रहा हूं ऐसे 3 और 0। अब देखो इसको 15 से वापस डिवाइड करो तो आप बोलो कितने टाइम पे? 2 टाइम पे। अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो क्या आएगा? 72। क्या आएगा? 72 आएगा। अब देखो अगर ये आया है x + y = 17 और ये कितना है? 72 है। ठीक है। अब आप नंबर सोचो, ठीक है, कि अगर इनको आप ऐड करो, ठीक है, x + y को अगर आप ऐड करो तो देखो रिजल्ट तो कितना आना चाहिए? मल्टीपल करो तो 72 आना चाहिए, और अगर उनको ऐड करो तो कितना आना चाहिए? 17। अगर देखो 10 को, हाँ अगर आप मानो कि अगर ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। x + y ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे 10 ले रहे हो और यहाँ पे 7 ले रहे हो, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 17। बट इनको अगर मल्टीपल करोगे दोनों नंबर को, क्या मल्टीपल करोगे तो क्या है? 170। ठीक है। बट अपने को कितना चाहिए? 170 थोड़ी चाहिए, कितना चाहिए? 72 चाहिए। इसका मतलब ये नंबर क्या रहेंगे? 10 से बिलो रहेंगे। ठीक है ना। तो देखो अगर यहाँ पे मैं 9 लूँ, ठीक है, तो y क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है। इनको अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 17। बट इनको आप मल्टीपल करोगे तो कितना होगा? 72। देखो ये मैच कर रहा है ना, कौन सा? कि ऐड करने पे तो क्या आना चाहिए? 17 आना चाहिए, और मल्टीपल करने पे क्या आना चाहिए? 72 आना चाहिए। देखो आ रहा है ना। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि अपने, अब क्या बोल सकते हो आप ये बता सकते हो कि भैया जी अपना x क्या है? x आप क्या ले रहे हो? आप x ले रहे हो कितना? 9, और y क्या ले रहे हो? 8 ले रहे हो। हाँ, अगर y को अगर आप 9 लेते हो या x को 8 लेते हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है दोनों नंबरों से। बस यही बता रहा है कि एक की वैल्यू ये है, सेकंड की वैल्यू ये है। थर्ड वन अपन क्या करते हैं? अपन इससे क्या निकालते हैं? h निकालना है। h क्या है? HCF है ना। अगर HCF आपने ये तो निकाल लिया कि वह नंबर क्या है? x तो 9 है और y क्या है? 8 है। बट अपन ने वो नंबर माने क्या थे? HX और HY माने थे ना। क्या माना था? HX और HY। तो देखो इसके लिए अपन को क्या चाहिए? h चाहिए। h कैसे निकालेंगे? सेकंड नंबर इक्वेशन से। ठीक है ना। फर्स्ट वाले से तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो अपने कॉमन आएगा, कॉमन आके वो नंबर, हाँ फर्स्ट वाले से भी निकाल सकते हो, किसी से निकालो, दोनों से ही निकल जाएगा। देखो क्या आएगा नंबर आया अपने 1080। ठीक है। अब देखो h एज इट इज, x की वैल्यू क्या है? 9 है और इसकी क्या है? 8 है। तो 1080। ठीक है। अब देखो अगर इसको आप 9 से डिवाइड करते हो, किससे? 9 से कैंसिल आउट करते हो, तो ये कितने टाइम होगा? 1 टाइम। ठीक है। रिमाइंडर रहा 1, और 1 रहा तो नंबर बना 18 को 2 टाइम, और ये 0 एज इट इज, ये लो हो गया। ठीक है। अब देखो इसको आप किससे आप कैंसिल आउट कर सकते हो? इसको आप 8 से कर लो। अगर 8 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो देखो 1 टाइम तो 8, रिमाइंडर अपना कितना रहा? 12 में से 8 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपना रिमाइंडर रहा कितना? 4।
4, 4 के आगे क्या है 0, ठीक है। अगर ये 0 है तो देखो कितना बना 40 बन गया इस बार नंबर, ठीक है। 4 रिमाइंडर रहा, 0 ये आगे लगा दिया, नंबर बना 40। अब देखो 8 की टेबल कितने टाइम बोले कि 40 आए, आप बोलोगे 5 टाइम, क्या 5 टाइम बोलोगे तो कितना आएगा 40 आएगा। तो अपना एच कितना आया, तो आप बोलोगे अपना एच कितना आया 15, क्या आया 15 आया। अगर देखो यही चीज आप फर्स्ट नंबर इक्वेशन में करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। हाँ आप बोलोगे तो मैं करके दिखाऊंगा, बट एक ही बात है, एस तो कितना आना है इतना ही आना है। तो देखो दीज नंबर क्या माना था, एच एक्स एंड एच वाई माना था ना। अब देखो एच की वैल्यू कितनी है 15 एंड मल्टीपल है, एक्स की वैल्यू क्या ली थी 9, ये लो 9 एंड एच की वैल्यू कितनी है 15 और इसकी वैल्यू कितनी 8। अब देखो इसको मल्टीपल कर लो, देखो अगर यहाँ पे 10 लूँ तो 90 होगा, और अगर 5 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 49 होगा। 90 में अगर 49 अगर ऐड करोगे तो 135 आएगा, क्या आएगा 135 आएगा। चलो ठीक है। सेकंड वन क्या बोल रहा है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना 15 से। देखो अगर मैं 8 को अगर 10 से मल्टीपल करूँ तो कितना आएगा 80, ठीक है। अब देखो ये 5 है, 5 को अगर मैं 8 से मल्टीपल करूँ तो आप बोलोगे कितना आएगा 40, 80 और 40 कितना होता है 120, तो इसको मल्टीपल करने पे क्या आएगा 120। तो वह नंबर क्या होंगे, वह नंबर क्या होंगे 135 और 120, क्या होंगे वह नंबर 135 और 120। हाँ अब देखो एक केस और बता देता हूँ कि एच है ना, सेकंड नंबर इक्वेशन के अलावा आप फर्स्ट नंबर इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ मैं आपको, क्या बता रहा हूँ एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ यहाँ पे कि निकाल सकते हो, ठीक है। देखो एच क्या है, एच एक्स प्लस एच वाई है, ठीक है। और क्या है ये है, देखो एच को कॉमन ले लो, ठीक है, एक्स प्लस वाई है, ठीक है। और ये क्या है 355। देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई अपने पास, कितनी आई 17 आ जाएगी। हाँ देखो एच क्या हुआ, इनको अगर ऐड करोगे 9 प्लस 8 तो क्या आएगा 17 आएगा। तो एच की वैल्यू क्या हुई 255। अब देखो एच को ये 17 आया, ये इसके डिवाइड में दे दो तो देखो क्या आएगा। देखो 17 से अगर इसको कैंसिल आउट कर दो तो क्या आया 1 टाइम, कितना आया 1 टाइम। अब देखो 17 से 3 वो रहा 8, ये रहा 85 बना, क्या रहा 85, नंबर क्या है 85। अब देखो 17 को क्या अगर 5 से मैं मल्टीपल करूँ तो 85 आता है, क्या देखो 35 और ये 3 ऊपर और ये 8, इसका मतलब क्या आया, अगर अब इसमें आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15। तो देखो S15 इससे भी आ रहा है और S15 इससे भी आ रहा है, तो इससे तो अपना कोई ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंस ही है नहीं, किसी से भी कर लो रिजल्ट सेम ही आने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो, आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो। देखो इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आया हुआ था और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अपन ने बनाया है एज इट इज़, क्योंकि जिससे कि अपने कंसेप्ट क्या क्लियर हो जाए। अगर एक क्वेश्चन करेंगे तो उसको भूल जाएंगे कि भाई हाँ ऐसे किया था, दो क्वेश्चन हो तो बढ़िया है, और ऐसे क्वेश्चन अपन उसमें भी कर लेंगे प्रैक्टिस सीट में। ठीक है चलो नेक्स्ट पेज पे चले। देखो हाँ ये तो हो गया था। हाँ हाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ देखो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। वैसे पढ़ाए हुए हैं सारे के सारे, देखो क्या है को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, वह नंबर जिसमें या तो उस नंबर का ही आप डिवाइडेशन कंप्लीटली कर सकते हो या उसको 1 से आप डिवाइड कर सकते हो। अगर दो नंबर ही है किसी के फैक्टर, अगर किसी नंबर के दो ही फैक्टर है तो वह नंबर क्या कहलाएगा को प्राइम नंबर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अपने पास कोई भी दो को प्राइम नंबर ले लो 5 और 7, ये क्या है को प्राइम नंबर है, ठीक है। हाँ अगर 5 और 6 लेते आप तो भी वह भी क्या है को प्राइम नंबर है, ठीक है। हाँ देखो अगर ये अपने पास को प्राइम नंबर है तो देखो अगर इनका आप एल्स
एलसीएम निकालो, ठीक है, कोप्राइम नंबर का, ठीक है। अगर ये दो कोप्राइम नंबर है, या आप ये भी ले सकते हो 7 और 13, ये भी क्या है, कोप्राइम नंबर है, इसमें भी इसी का भाग जाएगा, इसमें भी इसी का जाएगा, और 1 के अलावा और किसी में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे दो कोप्राइम नंबर लेते हो जिनके दो ही फैक्टर हो, दो से ज़्यादा अगर फैक्टर होंगे तो वो कोप्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो देखो एलसीएम इनका क्या आएगा, इन दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो कितना आएगा, 35, क्या है 35। अगर इनका आप एलसीएम करते हो किसका, कोप्राइम नंबर का, तो आप क्या बोलोगे, इनका एलसीएम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि या तो देखो ये किससे डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं, या उस सेल्फ नंबर से डिवाइड होते हैं, क्या होते हैं, या उस सेल्फ नंबर से डिवाइड होते हैं। तो देखो ये नंबर भी अलग है, ये नंबर भी अलग है, ये अगर सेल्फ से होंगे तो इसमें कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, कॉमन क्या आएगा 1, ये भी किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, और ये भी किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा। इसका मतलब है अगर कोप्राइम नंबर है अपने पास, क्या है, कोप्राइम नंबर है, तो आप अगर उनका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम, एलसीएम उनका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। और एचसीएफ की बात करते हो तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ क्या आएगा अपना, 1 आएगा। यही है, अगर कोई प्राइम नंबर है उसका एचसीएफ हमेशा क्या आता है, 1 आता है। और एलसीएम क्या होता है, उन नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, दे नंबर प्रोडक्ट। अब देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, 2 नेचुरल नंबर लेने हैं, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, यानी लगातार आनी चाहिए। जैसे कि मैं नंबर ले रहा हूँ कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें मेरे पास वह 2 नंबर कॉन्जिक्यूटिव कौन सा है, आप बोल दोगे 4 और 5 है, या और क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो 7 और 8 है। देखो 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, और 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। और नेचुरल तो वैसे ही है, 4 5 6 7 8 1 2 3 4, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, बस 0 को छोड़ देना आप। अब देखो, अब बोल रहा है अगर इसका आप एलसीएम निकालते हो, क्या है, एलसीएम निकालते हो, तो एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। अब देखो 4 को 5 से मल्टीपल करते हो तो आप क्या बोलोगे, 20 आया। और एचसीएफ की बात करें इनके, एचसीएफ क्या आया, देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आप बोलोगे नहीं सर कॉमन तो कुछ ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे तो उनमें कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 20 और 21 लेते हो, इनमें देखो कोई कॉमन आ रहा है क्या, एक इवन नंबर आ रहा है, एक ओड नंबर आ रहा है, इवन ओड में वैसे ही कॉमन नहीं होगा। और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहे हैं तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि पास पास ऐसा कोई नंबर नहीं है कि एक नंबर के बाद दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे, ठीक है, तो वैसे भी नहीं होगा। तो इसका एचसीएफ भी कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो इनका अगर एलसीएम निकालना हो तो ये कितना आएगा, 56, और एचसीएफ कितना आएगा, आप बोलोगे एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इन नंबर की बात करते हो तो एलसीएम कितना आएगा, 420, ठीक है ना, क्योंकि अगर 21 को 2 टाइम मल्टीपल करते हो तो 42 और 0 वैसे। और एचसीएफ कितना है इसका भाई, आप बोलोगे सर एचसीएफ तो इसका कितना आना है, 1 ही आना है हमेशा। एचसीएफ कितना आना है इनका, 1 ही आना है। तो ये दो क्लियर है ना पॉइंट। देखो अगर को प्राइम नंबर हो तो भी उनका क्या है, एचसीएफ 1 आएगा। अगर नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो तो भी इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इन दोनों ही नंबर के को प्राइम और नेचुरल नंबर के कॉन्जिक्यूटिव की बात करते हैं तो इनका एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। एलसीएम क्या होता है इनका, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्लियर है ये बात अपनी। चलो देखो नेक्स्ट वन क्या है, द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 0 एंड एनी नेचुरल नंबर आर अनडिफाइंड। देखो अगर आप किसी 0 के साथ अगर कोई नंबर लेते हो, ठीक है, तो वह फॉर्म क्या होगी, आप अगर कोई 0 ले रहे हो, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 0 और 10, ठीक है, इसका आप क्या निकालो, एलसीएम निकालो, और इसी का क्या निकालो आप, एचसीएफ निकालो, ठीक है। तो आप बोलोगे देखो 0 किसी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। अगर आप 1 की टेबल देखते हो, 1 की टेबल में 0 नहीं आता, 1 की टेबल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब 0 तो आया ही नहीं 1 की टेबल में, ठीक है। और सबसे छोटी टेबल अपने पास कौन सी है, आप बोलोगे 1 की है सबसे छोटी टेबल। तो देखो ऐसी स्थिति में क्या बोलते हैं कि इसका एलसीएम है वो क्या होगा, अनडिफाइन होगा, क्या होगा, अनडिफाइन होगा। और एचसीएफ भी क्या होगा, अनडिफाइन होगा, ठीक है। कंप्लीट है ना ये बात। क्योंकि देखो आप बोलते हो कि सबसे अपने छोटी टेबल कौन सी है, तो आप बोलोगे 1 की है, और 1 की टेबल में आप देखो 0 बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 तो आया ही नहीं सर, इसका मतलब 1 से ही ये डिवाइड नहीं है। अगर 1 से डिवाइड नहीं है तो फिर वो क्या रहेगा, अनडिफाइन ही रहेगा। अब देखो नेक्स्ट वन क्या है, देखो द एलसीएम इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिवाइड बाई द एचसीएफ,
ठीक है ना। क्या है, एक अपना एलसीएम है, वो क्या है, एलसीएम है वो हमेशा किससे डिवाइड होता है, एलसीएम है वो हमेशा डिवाइड होता है किससे, एचसीएफ से। ठीक है, और क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा, कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है ना, समझ में आया ना कि एलसीएम है, और अगर एलसीएम में आप एचसीएफ को आप अगर डिवाइड करते हो तो वो कंप्लीटली डिवाइड होता है। जैसे कि ये नंबर है देखो 7 8 है, इसका एलसीएम कितना है 56। अगर आप 56 में अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो देखो ये कितने टाइम गया, 5 टाइम, तो 5 आया, सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आया और ये आया 6। अब देखो ये 6 देखो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है, और रिमाइंडर क्या है, 0। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वह नंबर कंप्लीटली डिवाइड है। इसका मतलब एलसीएम को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, एचसीएफ से। ठीक है ना, और कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, क्वोशिएंट आएगा, कंप्लीटली आएगा, रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 0 होगा अपना, रिमाइंडर क्या होगा अपना, 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये कंसेप्ट, हाँ आया ना। इसको नोट डाउन कर लो आप लोगे तो इससे पे कुछ क्वेश्चन भी कर ले। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। हाँ देखो, ये अपने पास क्या है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117 है। एक देखो अपने पास को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है अपने पास, अपने को पता नहीं है कि वो को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, बट ये बोल रहा है कि वह दो को प्राइम नंबर है ना, उनका मल्टीपल क्या है या प्रोडक्ट क्या है, 117 है। तो देन द फाइंड द एलसीएम। तो देखो एलसीएम अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर बोलते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। ठीक है, यही तो बोलते हैं। एलसीएम को क्या बोला था अभी देखो, पीछे अगर आप देखोगे फाइंड आउट करोगे तो देखो बोला था ना, को प्राइम नंबर का क्या है, अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो उन दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे ये बोल रखा है। हाँ, इसमें उसने बोल दिया कि भाई हाँ दोनों ही का क्या है, प्रोडक्ट क्या है, को प्राइम नंबर का 117 है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर क्या है, 117। तो यही क्या रहेगा, इसका एलसीएम रहेगा। सही है ना। अगर आपका इसका एस सी एफ फाइंड आउट पूछता कि एस सी एफ बताओ, तो को प्राइम नंबर है तो एस सी एफ क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसमें तो अपने वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है कि क्या है, कि कौन सा नंबर है। ठीक है ना, अगर एस सी एफ पूछते तो एस सी एफ भी अपन फाइंड आउट कर लेते, अपने वैसे ही दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है द एलसीएम ऑफ सम नंबर। ठीक है, कुछ अपने पास नंबर है और उनका एलसीएम दे रखा है 120 दे रखा है। ठीक है, विच ऑफ दिस कांट बी देयर एचसीएफ। तो उनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो ऑप्शन में अपने को गिवन है, ऑप्शन में गिवन है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा वह नंबर है जो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है, एचसीएफ क्या है, नहीं हो सकता। देखो इससे जस्ट पहले अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एलसीएम है, अगर उसमें एचसीएफ को आप डिवाइड करते हो तो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीटली क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये बात की थी। अब देखो एलसीएम अपना कितना है, आप बोलोगे एलसीएम कितना, 120। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि अगर 15 अगर आपका एचसीएफ है तो देखो ये 15 को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, करता है क्या, देखो कितने टाइम पे जाएगा ये 15, 8 टाइम पे जाएगा क्या, देखो 8 पे 40। ठीक है, और 8 और 12, हाँ देखो ये इसको है ना कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, कितने टाइम पे, 8 टाइम पे। ठीक है ना, 80 और 40, 120 सही है। हाँ कंप्लीटली डिवाइड करें, इसका मतलब ये तो क्या है, एक एचसीएफ है इसका। ठीक है, 120 का एचसीएफ क्या है, 15 हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है, आप ये नहीं बोलोगे है नहीं, है ये। ठीक है, अब देखो 30, अब देखो क्या 120 को अगर 30 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, कि आप बोलोगे हाँ सर करता है, कितने टाइम, 4 टाइम। इसका मतलब ये भी क्या है, एचसीएफ है। अब देखो 40 चेकआउट करो, 120 को अगर आप 40 से डिवाइड करते हो तो कंप्लीट टाइम डिवाइड होता है, कि आप बोलोगे यस कितने टाइम, 3 टाइम। अब देखो 120 को आप क्या करोगे, 35 से डिवाइड करो, देखो कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या, हाँ कंप्लीटली कितना, 4 टाइम करते हो तो 120
ठीक है। अगर 4 टाइम करते हो तो कितना आएगा 120 और ऊपर 20 यानी 140। इसका मतलब ये 35 ये 120 इसको क्या है कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में क्या है कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, मतलब इनमें से कौन सा है जो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो आप क्या बोलोगे कौन सा नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता। और इसकी बात हमने किससे की थी? तो देखो जस्ट इस वाले से, इस कंसेप्ट से, ठीक है ना। इस कंसेप्ट से हमने देखा था कि है ना अगर आप उसको एलसीएम है वो हमेशा किससे डिवाइड होता है? एचसीएफ से कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, सही है, समझ में आया इतना? चलो इसको राइट डाउन कर लो दोनों क्वेश्चन को। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आराम से करते रहेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट पे चले, मूव ऑन करें। हाँ देखो ये बोल रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है 8, 15, 20 और 24 का, ठीक है। और हाँ ऑप्शन भी दे रखा है और पूछ रहा है कि ये नंबर है और बताओ कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो इसको परफेक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करें। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे करेंगे? एक तो ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन पे रहेगा। दूसरा अपन वैसे भी करके देखेंगे सेकंड मेथड से भी, ठीक है। अगर मैं इस फर्स्ट मेथड से देखूं तो देखो क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिवाइड, ठीक है, वह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वह छोटा से छोटा नंबर है जिसमें अगर इन सब नंबर का अगर आप डिवाइड करो तो वो कंप्लीटली क्या हो? डिवाइड हो। देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 और 2, ठीक है। हाँ नहीं तो 8 को एज इट इज ही रहने दो आप, ठीक है ना। हाँ, कोई नहीं, कैसे भी कर लो आप, उससे ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होगा। देखो 15 को क्या लिख सकते हो? 5 और 3, ठीक है। अब देखो 20 को क्या लिख सकते हो? 20 को आप लिख सकते हो 5 × 4, ठीक है। देखो 5 तो ऑलरेडी आ रखा है, 4 भी आ रखा है, अगर इन दोनों को आप मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। इसका मतलब इसका फैक्टर निकाल लिया हमने पहले ही, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे? 6 × 4 कर दे। 6 × 4, देखो 4 ऑलरेडी आ रखा है, अगर इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 24। हाँ और देखो इसको भी आप अगर नेग्लेक्ट करो ना तो देखो इसको 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, 3 तो 2 × 3 भी इसमें क्या आ रखा है? ऑलरेडी पहले से आ रखा है, ठीक है ना। 2 × 3 भी क्या आ रखा है? ऑलरेडी पहले से आ रखा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? हाँ इसको 8 लिख दो, ठीक है, इसको 3, 5, 4 लिख दो, ठीक है ना। अब देखो अगर इसको करते हैं तो देखो पहले ये देख लो कौन किससे डिवाइड हो रहा है। देखो पहले सबसे छोटा नंबर क्या है? अगर मैं इसको सही ढंग से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? 8 को एज इट इज रहने दो, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो? 5 और 3। और 20 को क्या लिख सकते हो? 5, 20 को क्या लिख सकते हो? 5 और 4। तो देखो 5 तो ऑलरेडी आ रखा है, 4 लिख दो। और इसको क्या लिख सकते हो? 6 × 4, ठीक है। जैसे 24 को क्या लिख सकते हो? 6 × 4। देखो 6 आ रखा है क्या? 6 नहीं आ रखा है, तो आप इसको 6 बना सकते हो, ठीक है। ये 6 और 4 आ रखा है, ठीक है। इतने ही नंबर रहने दो। देखो सबसे पहले देखो क्या कोई नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? ठीक है, पहले 3 से चेक करते हैं। देखो 3 से मतलब क्या है? डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए इसमें आपको, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि डिविजिबिलिटी रूल आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है? 3 में ये बोल रहा है कि सम ऑफ डिजिट देखो, सम ऑफ डिजिट देखो, ठीक है। सम ऑफ डिजिट अगर आप चेकआउट करोगे, ठीक है, चेकआउट करोगे तो क्या है? तो क्या आएगा? अपने सम ऑफ डिजिट चेकआउट करोगे तो क्या आएगा? अगर वह नंबर सम ऑफ डिजिट आया, अगर वह 3 से डिवाइड है तो वह 3 से डिवाइड होगा। देखो सम ऑफ डिजिट देखते हो तो 6 आएगा, 6 3 से डिवाइड है, आप बोलोगे यस, ठीक है। इसका मतलब ये अभी पॉसिबिलिटी है कि ये अपना ऑप्शन है। देखो अगर इसका आप डिजिट निकालोगे तो 1 + 0 क्या होगा? 1 आएगा। क्या 1 3 से डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा अपना। 3 से ही चेकआउट कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। 3 से चेकआउट करें मतलब एक ऑप्शन तो अपना चला गया, ठीक है। सेकंड वन देखो,
सेकंड वन क्या बोल रहा है कि देखो अगर इस ऑप्शन में आप चेक कर रहे हो तो इसका सम निकालो। इसका सम क्या है, 6 + 0 = 6। इसका मतलब ये 6 है, वो 3 से डिवाइड होता है। ये क्या होगा, इसका अगर सम निकालते हो तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर क्या आया, 3 आया, तो 3 3 से डिवाइड है, ठीक है। अगर इसका सम निकालते हो तो क्या आएगा, 6 + 0, ये भी क्या है, 6 डिवाइड है। इसका मतलब अभी तो एक ही ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ। अब देखो 4 वाला, ठीक है, 4 वाला आप रहने दो और 6 से देख लो, 6 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हो जाएगा सब भी, ठीक है। 5 से भी हो जाएगा, 8 से देखो। अब देखो अगर 8 से आप चेकआउट करते हो तो 8 का मतलब क्या है, अगर आप देखो 60 को अगर 8 से आप अगर क्या करते हो, डिवाइड करते हो, क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो कितने टाइम जाएगा। देखो 8 को 8 से मल्टीपल करते हो तो क्या आता है, 64 आता है, ठीक है। और 8 को अगर 7 से करते हो तो कितना, 56। इसका मतलब ये 8 है ना, ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट। अब देखो क्या 128 से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे यस हो जाएगा। देखो कितने टाइम, 1 टाइम, और 8 आया, 4 0 और 5 टाइम। इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब देखो 240 है, ये भी देख लो 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 टाइम, 24 और 0 और 0 30, ठीक है। ये भी क्या होगा, इससे कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, डिवाइड हो जाएगा। दो ऑप्शन कैंसिल आउट हुए हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, इससे भी हो गया 5 से अगर आप चेकआउट करोगे, 5 से अगर आप चेकआउट करोगे तो 5 वाला क्या बोल रहा है कि 0 आना चाहिए, या तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए या 0। डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहा हूँ, पढ़ लेना, पढ़ाया हुआ मेरा, ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0, इसका मतलब 5 से ये दोनों ही नंबर डिवाइड होंगे। अब देखो 4 से, 4 का मतलब क्या है, लास्ट के 2 नंबर होते हैं ना 4 में क्या होता है, लास्ट के 2 नंबर को चेक करो कि वो 4 से डिवाइड हो रहे क्या। तो आप बोलोगे हाँ 20 हो रहा है 5 टाइम पे, और 40 भी हो रहा है 8 टाइम पे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये हाँ 10 टाइम पे हो जाएगा। और ये दोनों ही क्या है, इससे डिवाइड। अब देखो 6 से देख लो, 6 से आप बोलोगे हाँ ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। इसका मतलब ये 2 नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों से, इन चारों नंबर से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ये 2 नंबर ऐसे हैं जो इन चारों से डिवाइड होंगे। बट पूछा क्या है, एग्जैक्टली क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर। क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो बताओ इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये नंबर स्मॉलेस्ट है या ये नंबर स्मॉलेस्ट है। तो आप बोलोगे कौन सा है, ये वाला क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा, सी वाला 120, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अपने ऑप्शन से। ऑप्शन से बस ये देखना आप है ना, उनके फैक्टर कर लो, बढ़िया अच्छे ढंग से फैक्टर कर लो। फैक्टर कर लोगे तब अपने आप ही उसका आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर करके आप कैंसिल आउट करोगे, ये तो वैसे ही हो गया था, किससे किससे हुआ था, ये 3 से हो गया था, देख लो एक कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये 8 से कैंसिल आउट हो गया, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, एग्जैक्टली 2 बचे। हाँ और इसमें भी इन चारों नंबर का ही कंप्लीटली डिवाइड होगा, और इसमें भी इन चारों नंबर का। बट पूछा क्या, स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 120। इसको देखो सेकेंड मेथड से करते हैं, ठीक है, अदर मेथड से, ठीक है। अदर मेथड से कैसे करते हैं वो चेकआउट करते हैं, ठीक है। अदर मेथड क्या है, एलसीएम वाला है, ठीक है, एलसीएम वाला है। तो कैसे करेंगे, देखो नंबर क्या थे, नंबर अपने थे 8 15 20, 8 15 20 और 24। देखो 2 से डिवाइड कर लो, 4 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम, 10 टाइम और 12 टाइम। वापस 2 से कर लो, 2 15 5 और 6। अगेन 2 से कर लो तो 1 15 5 और 3। अगेन आप इसको किससे कर लो, 3 से 1 5 5 और 1। अगेन इसको किससे करोगे, 5 से 1 1 1 और 1, ठीक है। ये अपने क्या आया, इसका एलसीएम है। एलसीएम अब देखो क्या हुआ, 15 5 और 3 15। 15 को अगर 2 से करोगे तो कितना है, 30। 30 को 2 से करोगे तो कितना है, 60। और 60 को अगर 2 से कराया तो कितना है, 120। तो इसका एलसीएम क्या आया, आप बोलोगे इसका एलसीएम कितना आया, 120। इनका एलसीएम क्या आया, 120। अब देखो 120 अपना ऑप्शन आ रहा है ना, तो ये कौन सा, यही है। अगर 120 से ऊपर आता तो 120 को आप क्या करते, उसमें डिवाइड करते रहते, देखते रहते कि उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है ना। ये समझ में आया, और ये भी आया समझ में। इसको भी क्या करो, राइट डाउन कर लो। हाँ देखो ये मेथड है ना, ये सबसे इजी रहेगा आपको, क्योंकि आपको सबको पता है कि 1 से लेके 9 या 10 तक टेबल आप सबको आती है, ये मैं मानता हूँ
कि 1 से लेके 10 तक टेबल सबको आती है, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, उसमें से कोई इसी का कुछ इफेक्ट नहीं होगा ना। हाँ चलो इसको राइट डाउन कर लो क्वेश्चन को, दोनों मेथड से करके बता दिए, जो अच्छा लगे वो कर लेना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो ये तो हो गया ना, ये नहीं हुआ, हाँ ये हो गया। देखो अभी ये क्वेश्चन अपने पास क्या है, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कितना, 12 18 21 और 28, 24 और 28, 12 18 21 और 28 से क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, और नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए इस बार। उसमें क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट, और इसमें क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट। अब देखो 12 को मैं ऐसे फैक्टर कर सकता हूँ ना, 3 और 4, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ एक फैक्टर क्या है 3, सेकंड क्या है 4। अब देखो 9 को क्या लिख सकता हूँ, 18 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, ठीक है आएगा ना। 2 की टेबल भी आती है 9 की भी आती है, तो 2 और 9। अब देखो 28 को क्या लिख सकता हूँ, 7 और 4, ये लिख सकता हूँ ना। अगर 7 को अगर 4 से मल्टीपल करते हो तो कितना आता है 28, ठीक है। अब देखो अगर मैं 28 को अगर इस तरीके से लिखूं तो 4 मेरे पास देखो ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो 4 को वापस नहीं लिखूंगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप कितनी बार 4 लिख लो, डिविजिबिलिटी रूल तो एक ही रहना अपने पास, ठीक है। तो अपना सेकंड वन क्या आएगा, 7, क्या आएगा 7 आएगा। अब देखो इस ऑप्शन को आप नेगलेक्ट करते रहो, ठीक है। पहले देखो अगर इनका डिजिटल अगर सम निकाले, डिजिट सम निकाले, तो इसका क्या होगा, देखो 9 और 18, 8 क्या होगा 17, 18 19, ठीक है। 19 में अगर 7 ऐड करोगे 27 आया, तो ये तो अभी डिवाइड होगा। देखो इसको देखो, ये कितना आया 17, और 17 में 3 ऐड करोगे 20 और 25, और 25 और 2 27, हाँ इसका भी सेम ही आ रहा है। इनका देखो ये कितना हुआ 18, 18 में 20 और 28, देखो 28 है, वो देखो अगर 3 के रूल में देखोगे तो नहीं आएगा, डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये किससे डिवाइड नहीं होगा, आप बोलोगे डिवाइड नहीं होगा किससे, 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलो ठीक है, एक तो ऑप्शन यहीं पे अपना सल्ट गया। अब देखो 3 है, 3 में देखो इसको देखो 18 18 16, 16 और 2 18, और 18 और 9, ठीक है। तो 2 इसमें ऐड कर लो 20 और 27, ठीक है। इसका भी सम कितना है 27, इसका मतलब अभी तो एक चेकआउट हुआ। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है 2, इसको 2 को चेक कर लो, इसका मतलब 2 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, 2 4 6 और 8, ये लास्ट डिजिट होनी चाहिए, ठीक है, या 0 होना चाहिए। 2 4 6 8 0 होना चाहिए। देखो इसमें भी क्या है 8 है, इसमें क्या है 2 है, इसको तो अब चेक ही नहीं करना, इसमें भी क्या है 2 है, इससे तो कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो 4 का देख लो, 4 का अगर आप चेकआउट करोगे तो लास्ट के 2 डिजिट है, ठीक है ना, क्या है, अगर 2 डिजिट है वो क्या होने चाहिए 4 से कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए। देखो हो रहा है क्या यहाँ पे आप देखोगे, तो देखो इसको है ना, अगर 4 को देखोगे 6 टाइम पे, 7 टाइम पे ये क्या होगा 28 कंप्लीटली डिवाइड होगा। 82 में अगर आप 4 का डिवाइड करोगे तो देखो कंप्लीटली होता है क्या, नहीं होता है। 2 टाइम 8 और 2 और 0 0 आ गया, फिर 0.5, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा अपने, ठीक है ना, इसको चेकआउट नहीं करना, और 88 कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसका मतलब एक ऑप्शन क्या है, मिसमैच वापस हो गया अपना, ठीक है ना। क्या हुआ, एक ऑप्शन अपना क्या है, मिसमैच वापस हो गया, तो इसको क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। अब बचे कौन से 2 ऑप्शन, 7, ठीक है। अब देखो इनका सम कितना है 27 है ना, इन दो का, इसका मतलब ये क्या है 9 से भी डिवाइड है, 9 का भी क्या होना चाहिए
डिजिट है उनका जो सम निकालते हैं वो क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो दो नंबर है अपने पास कौन कौन से, एक तो ए ऑप्शन वाला और एक बी ऑप्शन वाला, ठीक है। इनको आप चेकआउट कर लो, 9 8 2 8, ठीक है। पहले तो देखो ग्रेटेस्ट वाले चेक कर लेना आप, ठीक है ना, क्यों क्या पूछा है ग्रेटेस्ट। एक तो ऑप्शन ये है अपने पास और एक ऑप्शन ये, इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, आप लोग ये वाला। इसको 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 टाइम, और ये कितना 7, और ये कितना 2 और 8 कितना 28, ठीक है। अब देखो 2 आएगा, यहाँ पे तो 0 आ गया, 2 से हुआ नहीं 8, यहाँ पे 0, और ये कितने टाइम 4 टाइम। इसका मतलब यही नंबर क्या होगा अपना आंसर होगा, यही नंबर क्या होगा अपना आंसर होगा। क्यों ग्रेटेस्ट नंबर बताना, तो ग्रेटेस्ट नंबर में क्या आएगा यही आएगा, ठीक है। चलो इसको भी सेकंड सेकंड मेथड से करके देखिए क्या, ठीक है। देखो सेकंड मेथड से इसको भी करके देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो बोल क्या रहा है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट 4 डिजिट डिजिट क्या नंबर है। देखो लार्जेस्ट 4 डिजिट कौन से अपने नंबर हो सकते हैं, आप बोलोगे 9 9 9 और 9 है, ठीक है। देखो इससे बड़ा अगर आप नंबर लोगे तो वो 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। अगर इसमें अगर आप 1 ऐड करते हो तो वो क्या होगा 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। बट 4 डिजिट का अपने पास लार्जेस्ट नंबर यही है, 999 है। चलो इससे आगे चलते, आगे क्या बोल रहा है, आगे देखो क्या है 12 18 21 और 20 21 और 28। देखो एलसीएम ऑफ 12 18 21 और 28, अगर इनका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखो इनका एलसीएम तो आप निकाल लोगे, 12 18 21 और 28 निकाल के बता रहा हूँ। वैसे तो मैं अगर कैलकुलेशन करूँ तो वैसे भी कर सकते हो, 6 9 और 2 से होगा नहीं, और ये कितना 14, ठीक है। अगेन 2 से देख लो, 3 9 21 और 7। अब 3 से कर लो, 3 से करोगे तो 1 और 3 7 और 7। अब वापस 3 से कर लो तो क्या आएगा, अब वापस किससे करोगे 7 से कर लेना, 7 से करोगे तो क्या आएगा 1 1 1। देखो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ 9, और ये कितना हुआ 4। 9 को 4 से करोगे कितना है 36 आया। 36 को मल्टीप्लाई किससे करना है, इस 7 से कर लेना, ठीक है। तो अगर इस 7 से करोगे 2 और 4 कैरी और 251, तो एलसीएम कितना है 251 आया, ठीक है। अब जो ये एलसीएम आया है उसका क्या करेंगे अपन, इस 9999 में है ना क्या करेंगे डिवाइडेशन करेंगे, ठीक है। 999 में क्या करेंगे डिवाइडेशन करेंगे। देखो अगर आप इसको 3 टाइम पे लेते हो, ठीक है, 251 को अगर आप 3 टाइम पे लेते हो तो क्या आता है, देखो 6 और 15 और 6 और 7, और 252 को अगर 4 टाइम पे लेते हो तो कितना आएगा 8, और ये कितना आएगा 20 और 2, हाँ ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कितना आएगा 3 टाइम पे आएगा, कितना आएगा 7 6 1। अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 2, ठीक है। ये अपना पास नंबर है। अब देखो ये 9 है ना, ये रहेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा यहीं पे आएगा। अब देखो 251 से ये कितने टाइम कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो देख लो ऑलमोस्ट 9 टाइम पे होगा। देखो 18 1, क्योंकि अगर 10 टाइम पे देखते हो तो ये आएगा अपने पास, और इससे इसके पास का ही नंबर है तो थोड़ा कम लेते हैं, 9 टाइम पे लेते हैं 18 और 4, ठीक है। तो ये क्या आएगा अपना 9 टाइम पे क्या होगा कंप्लीट डिवाइड होगा। तो रिमाइंडर देखो क्या है, यहाँ पे 1 रहा, 13 में 3 हो गया और 3 ये गया, तो कितना है 7, और यहाँ पे 1। तो अपना रिमाइंडर क्या रहा, ठीक है, रिमाइंडर क्या रहा अपना, आप बोलोगे रिमाइंडर रहा 171, क्या रहा 171 रहा। अब देखो ये जो रिमाइंडर रहा है, ठीक है, ये 171 क्या है रिमाइंडर रहा है, तो 999 है
3 टाइम पे, इसमें 171 जो रिमाइंडर आया उसको क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, वापस 8 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। तो वह ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जो इन सब से डिवाइड होगा, किससे, 12, 18, 21 और 28 से। तो वो क्या होगा, 9828, वह क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक है। और अपना देखो ऑप्शन भी क्या था, वही था 9828, ठीक है ना। तो दोनों मेथड से मेरे अकॉर्डिंग तो यह मेथड सबसे इजी रहेगा कि आप इसके फैक्टर निकालो और फैक्टर से इसको क्या करो, डिवाइड करके देख लो, जिससे कि इजी हो जाए। अगर एलसीएम निकालोगे तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा और दोनों ही काम होंगे। इसको नोट डाउन कर लो आप। क्वेश्चन इजी ही रहेगा अपना, ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ ये तो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए भैया अपने पास, क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। और देखो कितने डिजिट का बोल रहा है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 12, 18 और 21 से, ठीक है। और देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट में किया था, ये रहा, ये रहा, ठीक है ना। तो देखो अगर इसके आप फैक्टर लेते हो तो क्या आएगा, अगर इसको क्या ले, 3, 4, 2, 9 और 7, ये इन सब नंबर की क्या फैक्टर। देखो 12 को कैसे लिख सकते हो, 4 × 3, ये देखो 4 × 3 रहा। 18 को क्या लिख सकते हो, 9 × 2, तो देखो ये 9 रहा, ये 2 रहा। और 21 को क्या लिख सकते हो, 7 × 3, तो ये देखो 7 रहा और ये 3 रहा। इसका मतलब ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर निकल जाएंगे सबके, ठीक है। अब देखो इनको चेकआउट कर लो, पहले से देखो 2 से चेकआउट करो, ठीक है। 2 वाला डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट नंबर में क्या आना चाहिए, एक तो 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए और 0 आना चाहिए। लास्ट में यही नंबर आएंगे तब वो नंबर क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा ये, 6 आ रहा है, ये भी हो जाएगा, 4 आ रहा है तो ये भी हो जाएगा, बट 1 आएगा, 1 आया तो नहीं होगा, ये क्या होगा, नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखो इसका मतलब 3 ऑप्शन रहे हैं अपने पास, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, सबसे पहले क्या कर लो, 3 वाला चेक कर लो। अगर 3 वाला चेक करते हो तो देखो डिजिट है ना, डिजिट सम निकाल लेना सबका, ठीक है। तो देखो डिजिट सम में निकाल के देता हूँ, 8 + 1 क्या होता है, 9। चलो इसका देखो 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11, 13, 13, 13 में अगर 3 जोड़ोगे तो कितना है, 16। देखो क्या ये 16 है, क्या वो 3 से डिविजिबल होगा, आप बोलोगे नहीं, इसका मतलब बी ऑप्शन भी अपना क्या है, कैंसिल आउट हो गया। अब तो 2 ऑप्शन है, इन 2 पे ही बाकी के रिमेन के अप्लाई करना। देखो ये कितना हुआ, 6 और 6 2 8, 8 1 9, कितना है, 9। अब देखो 9 से अगर इसको चेकआउट करोगे तो आप बोलोगे 9 से ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, मतलब ये भी हो गया। अब देखो आप 4 से कर लो, 4 का मतलब क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट रहती है, उसमें क्या 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर लास्ट की 2 डिजिट कंप्लीटली डिवाइड होती है तो वह नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। यहाँ पे क्या है 18 और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 24 है, ये भी क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 7 से करके देख लेना आप, क्या 7 से करके देख लेना। 7 से अगर करके देखोगे तो देखो ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ना, इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, 2 to 4 है या 0 8 0 है। तो आप बोलोगे ये क्या अपना स्मॉलेस्ट नंबर है। इस स्मॉलेस्ट नंबर में आप क्या कर लो, 7 से डिवाइड कर लो। देखो ये 7 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम 7, और क्या होगा 3 0, 4 टाइम पे 28 और रिमाइंडर 2 और 8, और यहाँ पे क्या आया 4 टाइम और 28, और यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसका मतलब ये क्या है अपना राइट आंसर होगा, ये अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखो ये तो इससे बड़ा है और अपने को चाहिए क्या, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो अपना क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इसको भी एक बार सेकेंड मेथड से करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, फिर अपन सेकेंड मेथड को स्केप कर देंगे,
ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट जो अपना ये मेथड है इसे से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, जहाँ सेकंड मेथड की आवश्यकता होगी वहाँ करके बताया जाएगा, बट सारे ही अगर सेकंड मेथड से करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक बार इसको भी कर लेते हैं। देखो क्या है नंबर, 5 डिजिट, 5 डिजिट नंबर। ठीक है, 5 डिजिट का क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। तो आप बोलोगे 1, ये क्या है, 5 डिजिट का 10,000 है, वो क्या है, 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 999 आएगा, जो 4 डिजिट का क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है एलसीएम लेना, 12, 18 और 21। एलसीएम ऑफ 12, 18 और, ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 से 2 से ये कितना, 6 टाइम, और ये 9 टाइम, और ये कितना, तो अब 3 लोगे तो क्या आएगा, 3 से करोगे तो ये 2, 3 और 7। ठीक है, इनको आप मल्टीपल कर लो, और 42। ठीक है, 42 को मल्टीपल करना है किससे, 6 से करना है, तो ये 12, 1। हाँ, इसका भी क्या आएगा, एलसीएम 252 आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या है, एलसीएम आया 252। चलो अब ठीक है, अब क्या करेंगे, इस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 1, 0, 0 और 0, 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है। 251 से अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो 3 टाइम करोगे तो क्या आएगा, 3 टाइम पे आएगा ये 6। ठीक है ना, ये 6 आया, चलो 6 और ये 15, और 6 और 7, चलो ये क्या आया, 3 टाइम पे। अब देखो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आप बोलोगे कितना आएगा, 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, आप बोलोगे, और यहाँ पे क्या आएगा, 2। ठीक है, क्या है, 254 आया। ठीक है, अब देखो ये 0 है, ये एज इट इज रहेगा। अब देखो ये कितने टाइम होगा, 9 टाइम पे होगा। और देखो अभी हमने देखा था 255 को अगर 9 टाइम करते हो तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, कितना रिजल्ट आया, प्रीवियस क्वेश्चन में देखो कितना रिजल्ट आएगा अपना। हाँ, ये रहा देखो, अगर देखो 9 टाइम पे आपने किया था तो कितना आया, 171 आया। ठीक है, क्या आएगा, 171 आएगा। तो देखो 171 आया है, 9 टाइम पे। इसको देखो कैंसिल आउट करो तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, और अब देखो यहाँ कितना, 13, कितना आएगा, 172। ठीक है, अब देखो, ठीक है ना, 172 अपना क्या आया, रिमाइंडर आया है। ठीक है, क्या है, रिमाइंडर। अगर देखो ये रिमाइंडर आया है तो आप क्या बोलोगे कि 1000 से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 172। अगर ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आएगा, फिर 9 में से 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 में से कितना आएगा, 9, और ये कितना आएगा, 9। ठीक है, अब देखो इसमें से ये वापस ऐड करना है आपको। ठीक है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, अभी अगर ये ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो अगर ये वापस आप अगर डिवाइजर को ऐड करते हो तो क्या आएगा, उससे जस्ट बड़ा नंबर आएगा। ठीक है ना, इस नंबर से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा, और वो क्या होगा, इन सब नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, 8, और ये कितना आएगा, 11, और ये 10। ठीक है, ये अपना क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, जो इससे क्या होगा, ये क्या होगा अपना सबसे
बड़ा नंबर होगा। ठीक है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके इस बार क्या होगी, टाइप चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, क्या होगी, टाइप चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखो टाइप क्या चेंज होगी, इस बार बोल रहा है कि अगर इसके रिमाइंडर क्या रहे, सेम रहे। क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर क्या रहे, सेम रहे। अगर रिमाइंडर सेम रहेगा तो देखो इनको कैसे सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, अगर रिमाइंडर अगर सेम रहेगा तो इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है ना, क्या करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अगर रिमाइंडर सेम रहे तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर रिमाइंडर सेम रहे तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो अगर रिक्वायर्ड है, नंबर है, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ द एलसीएम, और अगर उसमें क्या दे, ऐड कर दे, रिमाइंडर ऐड कर दे। अगर आपके पास कोई नंबर है और उसमें आपको बोल दे कि रिमाइंडर आपका ऑलरेडी क्या है, रिमेन रहता है। ठीक है, क्या रहता है, अगर कोई है नंबर, वह अगर किसी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो भी क्या रहता है, रिमेन रहता है। तो बताओ कि वह नंबर कौन से होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे, वह नंबर कौन से होंगे। तो देखो इसके लिए तो डायरेक्ट है, आप दो तरीके से कर सकते हो कि एक तो उस नंबर से मैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। देखो क्या बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर विथ लीव रिमाइंडर टू। ठीक है, रिमाइंडर तो क्या रह रहा है, टू रह रहा है। ठीक है, वेन डिवाइडेड 4, 6, 8, 15 और 20 ये नंबर है, इनसे अगर आप करोगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, टू रहेगा। अगर इनसे आप एग्जैक्टली डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या रहेगा, टू रहेगा। अगर रिमाइंडर टू रहता है तो इसकी देखो एक तो बात ये है कि आप इन नंबर को ब्रेक डाउन कर लो। ठीक है, इसको 4, 6, 8, इसको क्या कर सकते हो, 5 × 3, क्या कर सकते हो, 5 × 3, इसको क्या कर सकते हो, 4 × 5, 4 भी आ रखा है, 5 भी आ रखा है। ठीक है, तो इसको अब क्या नहीं करना है, ब्रेक डाउन नहीं करना। ये इतने नंबर है, इनको आप करके चेकआउट कर सकते हो। देखो सेकंड वन क्या है, सेकंड वन में बोल रहा हूँ कि रिमाइंडर टू रहता है। ठीक है, तो मैं अगर इन सब में से अगर टू कर लूँ तो वह नंबर क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा ना, क्या होगा, 62। अगर इसमें से टू सब्ट्रैक्ट करता हूँ रिमाइंडर, तो ये नंबर क्या होगा, कंप्लीटली इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसमें से करता हूँ तो अगर टू सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आएगा, 120। ठीक है, अगर इसमें से अगर टू सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आएगा, 116। ये जो चारों नंबर हैं, ये अगर टू अगर रिमाइंडर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो अपने पास ये नंबर बचेंगे, और ये नंबर इन सब नंबर से क्या होंगे, कंप्लीटली डिवाइड होंगे। क्या होंगे, कंप्लीटली डिवाइड होंगे। पहले अगर मैं 3 का चेकआउट करूं तो 3 का क्या बोलता है कि इनका सम है ना, वो क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना। इन दोनों का सम क्या है, 8 है। 8 क्या 3 से डिवाइड होता है, आप बोलोगे नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इनका सम क्या है, आप बोलोगे कितना है, 6 है। क्या 6 3 से डिवाइड होता है, आप बोलोगे यस सर। इनका सम देख लो, इनका सम क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 भी 3 से डिवाइड होता है। और इनका सम क्या होगा, 6, 8 और 9, 8 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, 8 आएगा इनका। ये भी वापस क्या, 8 है, वो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या होगा, अपना कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 5 का चेकआउट कर लो। 5 वाला रूल क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए, या तो 5 आनी चाहिए या क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। देखो कौन कौन से ऑप्शन बचे, एक तो ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 60 है, अगर टू सब्ट्रैक्ट करते हैं तब है ना कंप्लीटली डिवाइड होगा। और ये क्या है, 120 है, क्या है, 120 है। देखो इसमें भी क्या है, 0 आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है, 0, इसका मतलब ये रूल तो दोनों ही फॉलो करते हैं। ठीक है, 4 वाला देख लो। ठीक है, या 6 वाला देख लो। 6 वाले में देखो क्या ये 6 से डिवाइड होता है, आप बोलोगे हाँ 10 टाइम पे, और ये कितने टाइम पे होगा, ये 20 टाइम पे होगा, इसका मतलब इस रूल को भी फॉलो करता है। अब बचा 4 और 8 का, क्या बचा, 4 और 8 का। अब देखो 8 वाले में क्या करोगे आप, 60 को क्या करोगे, 8 से डिवाइड करके देख लो। आप बोलोगे कि अगर 8 को अगर 8 टाइम मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा, 64। 8 को अगर 7 टाइम पे करते हैं कितना, 56। अब देखो अगर इसको आप है ना 60 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो बताओ क्या 120 है, क्या ये 8 से डिवाइड होगा, आप बोलोगे कि करके देख लो सर, 1 टाइम, 40 और 15 टाइम, इसका मतलब ये क्या हुआ, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। क्या हुआ, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब अपना आंसर क्या रहेगा, ये सी वाला रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा अपना आंसर, सी वाला रहेगा। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं।
इसके बाद देखते हैं कितने क्वेश्चन हो रहे हैं अपने। हाँ, दो, इनको कल कर लेंगे अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने। देखो इसको भी एक अदर मेथड से कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ, देखो एलसीएम निकाल लेना किनका, इन नंबर का, 4, 6, 8, 15 और 20। और क्या 20 है क्या, 20 होना चाहिए, हाँ ठीक है। इनका अगर एलसीएम निकालते हैं तो देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, आप बोलोगे 4, 6, 8, 15 और 20। अगर इनका आप एलसीएम देखते हो तो 2, 3, 4, 15 और 10, 1, 3, 2, 15 और 5। अब देखो वापस 2 से कर लो, 1, 3, 1, 15 और 5। अब आप किससे कर लो, 3 से कर लो, 3 से करोगे तो आप किससे कर लो, 5 से कर लो, तो क्या आएगा 1, 1, 1, 1 और 1, ठीक है। ये देखो कितना हुआ, 15, 15, और ये कितना हुआ, कितना हुआ 30, 30 से 60 और 60 से 120, तो एलसीएम कितना आया 120, ठीक है। अब देखो बोल क्या रहा है, अब बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना रहा अपना, रिमाइंडर कितना रहा, आप बोलोगे कितना रहा 2। इसका मतलब 120 से अगर आप करोगे डिवाइड किसी नंबर को तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। अगर इसमें अगर ये रिमाइंडर ऐड कर दे तो वह नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे सर आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 122। तो अपना ये क्या है 122, ऐसे भी कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, किसी के अकॉर्डिंग कर लेना, आपकी मन की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है कि देखो क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर बता रहा है ये अपने को, ठीक है। जिसमें क्या है रिमाइंडर कितना रहेगा 2 रह रहा है, ठीक है, रिमाइंडर क्या रह रहा है 2 रह रहा है। अगर रिमाइंडर 2 रह रहा है तो देखो रिमाइंडर को तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो नंबर आएगा, ठीक है, इसके बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वह नंबर इन सारे नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, सारे नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। सही है कि नहीं है, अगर चलो अगर सारे नंबर से डिवाइड होगा तो इनके पहले ये जो डिविजिबल दे रखा है, पहले तो क्या करोगे इनमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो सब में से। अगर इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 9, 9, 9, 9 और कितना 7, ठीक है ना, कितने टाइम 9 है 4 टाइम आएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। देखो इसमें अगर 2 सब्ट्रैक्ट करते हो, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है, 9, 9, 9, 4, 6, ठीक है। अगर इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आएगा 9, 9, 7, 2, 0। अगर इसमें भी 2 सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आएगा 9, 9, 9, 6 और 0, क्या आएगा 6 और 0 आएगा, ठीक है। अब ये नंबर है, ठीक है, क्या है 3, 5, 8, ठीक है। ये तो चलो 3 की भी आती है, 4 की, 5 की भी आती है, 8 की भी आती है, 12 मान लेता हूँ मैं, 12 की आपको क्या नहीं आती है, काउंटिंग या टेबल नहीं आती है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, 4 और 3 में, क्या कर सकता हूँ 4 और 3 में, देखो 3 ऑलरेडी आ रखा है, ठीक है, तो इस 3 को नहीं लिखेंगे, इसमें कौन सा नहीं आ रखा, 4 नहीं आ रखा है, तो इसको क्या कर देंगे 4 कर देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, 5 का रूल देखते हैं। 5 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए, या तो 5 आनी चाहिए या क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। अगर 5 से अगर इस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, रिमाइंडर अगर आप क्या करते हो माइनस करके, रिमाइंडर माइनस करके करते हो, तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। और 5 का रूल क्या बोलता है कि या तो लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। इसमें देखो क्या 5 है या 0 है, आप बोलोगे नहीं सर 7 है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। चलो बढ़िया है, एक तो निपटा। अब देखो ये नंबर है, इसमें देखो लास्ट डिजिट क्या है 6 है, और अपन क्या बोल रहे हैं 5 के रूल में लास्ट नंबर क्या आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है 6 है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया। चलो दो तो निपट गए। अब देखो इन दोनों में, इसमें आप देखोगे तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो अपना क्या है या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, इसका मतलब ये तो फॉलो करेगा 5 के रूल को। ये देखो इसमें भी 0 आ रहा है, ये देखो 0 आ रहा है ना, आपको ये नंबर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये नंबर है, यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये किसको फॉलो करेगा 5 के रूल को फॉलो करेगा। चलो ठीक है। अब देखो दो ही नंबर है, ठीक है। अब देखो किससे, आप किससे कर लो 3 से। 3 का रूल क्या बोलता है कि ये जो नंबर है ना,
इनका आप क्या कर लो, सम कर लो। सम का मतलब इनको ऐड कर लो। देखो तो अपना ये नंबर क्या है, 9996 और 0, ठीक है। इनका अगर आप सम करते हो 99 18 89 27 27 और 6 33, इनका सम क्या है 33। इसका मतलब ये नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है। इसका देखो 99 18, 18 में 2 ऐड करेंगे 20, और ये भी क्या है 27 है, ये भी क्या है 27 है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये अभी तक दोनों ही क्या है 3 के रूल को फॉलो करते हैं। 8 का रूल क्या बोलता है, 8 का रूल बोलता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है, लास्ट की जो 3 डिजिट है वो क्या हो रही है 8 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट की 3 डिजिट है वो क्या होनी चाहिए अपने 8 से डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है ना। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तब तो देख लेंगे। अब देखो 960 है, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ 960 है, ये क्या 8 से डिवाइड है क्या, आप देखो वहाँ पे 1 और 8 और ये क्या है इतना 6, तो ये 2 टाइम, ठीक है 16 और 0, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है 8 से डिवाइड है, ठीक है ना, क्या है 8 से डिवाइड है। तो ये भी देखो क्या 720, क्या ये 8 से डिवाइड होता है क्या, देखो हाँ, ये भी क्या होगा 8 से डिवाइड होगा, चलो ठीक है 8 से डिवाइड होगा। अब देखो क्या है 4 से, 4 से क्या बोलता है लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट ये भी कैंसिल होता है वो भी कैंसिल होता है। इसका मतलब ये दोनों इस सब के रूल को फॉलो करता है। बट देखो पूछ क्या रहा है, ग्रेटेस्ट, क्या पूछ रहा है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इनमें देखो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है, ठीक है ग्रेटेस्ट पूछ रहा है। तो आप बोलोगे देखो इसमें 9 कितनी बार आ रहे हैं 3 टाइम आ रहे हैं, और इसमें 2 टाइम आ रहे हैं, फिर इसमें 7 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है। इसका मतलब बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर क्या है बड़ा है। तो ये नंबर क्या है बड़ा है, और ग्रेटेस्ट नंबर का ही आपको क्या देना था आंसर देना था, क्या देना था ग्रेटेस्ट नंबर का ही आंसर देना था। अगर इसको आप उस मेथड से करते हो, किससे डिवीजन के तरीके से जैसे कि हमने पीछे किया था, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा अपने को, ठीक है ना, फिर उसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा अपना, ये ठीक है। ठीक है तो कौन सा अपना रिजल्ट होगा, ये अपना रिजल्ट होगा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया चलो नेक्स्ट वाले अभी करें या कल करें, कर लेते हैं अभी या कल करोगे। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है कि अपने पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बतानी है जिसके रिमाइंडर कितना है 10 रहता है, क्या रहता है 10 रहता है। तो देखो इनमें से क्या करोगे 10 सब्ट्रैक्ट कर दो सब में, क्या करोगे 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा देखो, इसका आएगा 99269। अगर इसको अगर 10 सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आएगा 99360, ठीक है। इसमें 10 सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आएगा 99259, और इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आएगा 99340, ठीक है। ये क्या आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट तो हमने कर दिया, अब देखो क्या बोल रहा है कि ये 16 24 30 और 36 है, इसको क्या करना है फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है। फैक्टर में क्या करना है इसको तोड़ना है। तो देखो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखो इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। इसको किस में तोड़ते हैं 16, इसको एग्जिट रहने देते हैं, इसको क्या बोलते हैं 24 हो गया। अब देखो इसको किस में तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं 30 को किस में 10 और 3 में। तो देखो 10 तो ऑलरेडी 10 तो हमने ले लिया, 3 ऑलरेडी आ रखा है। अब देखो इसको किस में तोड़ लेते हैं,
ठीक है, ये अपने क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अगर इसके भी फैक्टर करना चाहो तो कर लेना 16 के, ठीक है ना। आप बोलोगे नहीं सर 16 अपना क्या है, बड़ा नंबर है, तो इसका भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर कर लेना भैया। इसका अगर आप फैक्टर करोगे 16 का तो क्या आएगा, 4 × 4 आएगा ना। तो देखो एक 4 ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है, तो इसके बाद आप कितने ही 4 लिख दो, उससे कोई अपना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप अगर चाहो तो इसको क्या 16 को हटा भी सकते हो, ये लो हटा दिया, क्योंकि 16 के फैक्टर क्या होंगे, 4 × 4, 4 आ रखा है। और 4 को चाहे आप 10 टाइम लिखो चाहे 15 टाइम लिखो, 4 तो 4 ही रहेगा, रूल एक ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो पहले किसका रूल चेक कर लेते हैं। अच्छा चला गया क्या, चलो ले लेते हैं। अब पहले किसका रूल चेक करते हैं। आप बोलोगे सर पहले किसका कर ले, 10 का कर लेते हैं। 10 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। देखो 0 इसमें आ रही है क्या, आप बोलोगे नहीं, इसमें 0 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। देखो अगर ये 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसमें 0 आ रहा है क्या, आप बोलोगे यस 0 आ रहा है, इसका मतलब ये फॉलो करेगा। ये नंबर देखो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ रहा है, 9 आना चाहिए, बट अपने पास 0 आना चाहिए, ये और यहाँ पे 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा क्या है, 2 ऑप्शन है। अब 2 ऑप्शन पे सारे रूल अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। इसका मतलब 10 का तो निपटारा हो गया। अब देखो अगर आपको आगे करना है तो आप देखो 9 का देख लो, क्या करोगे, 9 का क्या करोगे, चेकआउट कर लो। देखो 9 से फॉलो होता है क्या, नहीं होता। देखो इसका क्या बोलता है 9 वाला, 9 और 9 वाला बोलता है कि इनका सम कर लो दोनों का, क्या कर लो, सम करो। देखो इसका क्या होगा, 18, 21 और 25। क्या ये 9 से डिवाइड होता है, नहीं। ये कितना 18, 21, 21 और 6 कितना होगा, 27, कितना हो गया 27। तो देखो क्या ये 25 जो सम आया है, सम ऑफ डिजिट आया है, क्या वो 9 से डिवाइड होता है क्या, ठीक है। 9 का रूल ये बोलता है कि सम ऑफ डिजिट करो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। 25 को 9 से डिवाइड कर सकते हो क्या, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, आप बोलोगे नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया अपना, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। अब देख लो आप, सम ऑफ डिजिट कितना है इसका ऊपर वाला का 27, और किससे डिवाइड करना है, 9 से, क्यों किसका रूल चेकआउट करे इस बार, 9 का। तो 9 से करो, कितने टाइम, 3 टाइम। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देख लो इस बार तो 2 ही चेक करने पे अपने को राइट आंसर मिल गया, ठीक है ना। 2 ही चेक करने पे क्या मिल गया, अपना राइट आंसर मिल गया है, ठीक है। क्वेश्चन आया कि नहीं आया समझ में। देखो सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करें। देखो नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर। इससे पहले कुछ नहीं है क्या, हाँ देखो एक वो रहा, क्या बोल रहा है, ये नंबर बोल रहा है कि n इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। कोई n है वो 6 डिजिट का क्या स्मॉलेस्ट नंबर है, लिविंग रिमाइंडर 2, ठीक है। रिमाइंडर अपने पास क्या रहता है, 2 रहता है, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या रहता है, 2 रहता है। व्हेन डिवाइडेड 4, 6, 10 और 15, 4, 6, 10 और 15 से अगर आप डिवाइड करते हो उस नंबर को, और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो अपने पास रिमाइंडर क्या रहता है, 2 रहता है। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n, n है उसकी क्या करनी है, डिजिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सम है ना, जो डिजिट है ना उसका क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। और अपने पास ऑप्शन क्या है, 3, 4, 3, 5, 4 और 6 है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपन, कैसे करेंगे देखो। अगर देखो अब तो क्या बोल रहा है, सम पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर वो डिजिट पूछता तो अपन क्या करते, 2, 2, 2, 2 क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर लेते। बट इस बार 2, 2, 2 क्या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो देखो कैसे करेंगे, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो सकते हैं अपने पास, 1, ठीक है, 1 लाख, ठीक है ना। 1 लाख क्या होगा, 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है।
ये ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि भैया 4, 6 से 10 और 15, ठीक है ना। देखो एलसीएम ऑफ 4, 6, 10 और 15, इनका क्या करना है, एलसीएम लेना। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या आएगा, 2, 3, 5 और 15 आएगा, ठीक है। अब किससे ले लो, 5 से कर लो, 5 से करोगे 2, 3, 1 और 3, क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब देखो 3 एक और आ जाएगा, फिर 2 रहेगा, तो देखो ये कितना हुआ, 15, 15, 30 और 60, एलसीएम कितना आएगा अपना, 60 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा अपना, 60 आएगा, ठीक है। अगर एलसीएम 60 आ रहा है, अब क्या पूछ रहा है कि अगर एलसीएम 60 आ रहा है तो इनका सम बताओ और वह नंबर बताओ जो इनसे क्या कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो मैं मानता हूँ मेरे पास ये नंबर है, ठीक है, 1 लाख हो गए, ये हो गया। इसको किससे डिवाइड करना है, 60 से। ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, कितना, 60, और क्या आएगा, 0 और 4, 40। इसका मतलब इन तीन का तो काम हो गया। अब देखो ये 0 है, वो एज इट इज यहाँ लेके आता हूँ, क्या होगा, ये 400 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, 360, ठीक है। 360 जाएगा तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 40 रहेगा। इस बार ये 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। वापस कितने बार जाएगा, 6 टाइम, तो 360 टाइम, और वापस कितना आया, 40, ठीक है। अब देखो वापस ये 0 यहाँ पे आएगा तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, तो कितना है, 360। रिमाइंडर क्या रहा, आप बोलोगे 40, रिमाइंडर क्या रहा अपना, 40 रहा। चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इस नंबर में से अपन रिमाइंडर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 और 6, हाँ। रिमाइंडर क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे क्या आया, 6, यहाँ पे 9, 9 और 9। अब देखो ये नंबर कितने का बना, आप बोलोगे सर 5 डिजिट का नंबर है, बट अपने को चाहिए कितने नंबर का, आप बोलोगे सर हमें चाहिए 6 नंबर का नंबर चाहिए। अब क्या करेंगे, जो ये आपका ये है, क्या है, डिवाइजर, इस डिवाइजर को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। डिवाइजर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर ऐड करोगे तो ये कितना आया, 12, और यहाँ पे कितना है, 0, और यहाँ पे कितना है, 0, और यहाँ पे कितना है, ये। चलो ठीक है। अभी तक तो ये नंबर है वह क्या 5 डिजिट का सबसे 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जो क्या करता है 4, 6, 10 और 15 से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही है जो 4, 6, 10 और 15 से क्या होता है, डिवाइड होता है। चलो अच्छी बात है। बट क्या है, बट अपने क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना रह रहा है, रिमाइंडर कितना रह रहा है, 2। अगर इस नंबर को आप, अगर इस नंबर को आप इन चारों या नंबर से क्या, इन चारों नंबर से, ठीक है ना, चारों नंबर से अगर इसको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर अपना कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भैया रिमाइंडर अपना 2 आना चाहिए, तो अपन वो जो रिमाइंडर है 2 आ रहा है वो इस बार क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर रिमाइंडर ऐड करेंगे तो अपने पास नंबर क्या बनेगा, 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये है, जिनको इन चारों नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। अब बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि इनका सम निकालो, क्या, डिजिट का सम निकालो, ठीक है। एन डिजिट है ना, उनका सम निकालो। देखो इसका सम 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2, इनका सम कितना है, 2, 2, 4, 4 प्लस 1, 5। अपना सम कितना आया, 5 आया। तो ये 5 अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये 5 क्या रहेगा अपना, आंसर रहेगा। इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। और कैसे आया, वो ऐसे आएगा। कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन क्लियर है ना। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। देखो ये जो रिजल्ट आया ना, ये आप ये ये वाला, ठीक है ना, ये वाला क्या है, इन चारों डिजिट में आप अगर इससे डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड होगा। बट अपने को रिमाइंडर कितना चाहिए, आप बोलोगे सर हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, 2 होना चाहिए। रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो रिमाइंडर 2 तब भी आएगा जब आप इसमें 2 ऐड करोगे। क्या करोगे, 2 ऐड करोगे तो रिमाइंडर अपना आ जाएगा। चलो आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास अपनी कल होगी।
ठीक है।